हाँ भैया, इस गमले में हमारा ये अपराजिता का पौधा लगा हुआ है। तो फूल की तो दूर की बात, पत्तियां भी बहुत सारी पीली पड़ रही हैं, आप सामने देख ही रहे होगे। तो मैं आज एक अपराजिता के पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जैसे अभी जो हमारे फूल नहीं आ रहा है इस पौधे पे, तो इसको हम किस तरीक़ा से सही करेंगे और किस तरीक़ा से हमें ये बचाना है पौधा, और किस तरीक़ा से हेल्थी और बढ़िया बनाना है, और हमें कौन सी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करनी है जिससे हमारा पौधा ग्रीन और हेल्थी और फूल देना चालू कर दे। तो हम आप लोगों को यही तरीका आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्या आप सामने देख ही रहे होगे कि हमने आप लोगों को बताया है कि जैसा अभी हमारे पौधे पे इस समय कोई भी फूल थोड़ा थोड़ा एक आधी फूल हल्का आ रहा है, मगर पत्तियाँ सारा पीली डाल रहा है पौधा। सारी पत्तियाँ ऐसी पीली हो चुकी हैं कि पौधा ऐसा मान कर चलिए कि आप पौधा मतलब हमारा झिंझी सा हो रहा है। तो हम इसके विषय में आप लोगों को एक जानकारी देने जा रहे हैं। तो जैसे भैया, अगर इस तरह का अगर अपना अपराजिता का अगर पौधा अगर गमला में लगा हुआ हो और अगर इस तरह का अगर हो गया होगा पौधा, तो आपको क्या करना है, मैं उसके विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आपको शुरुआत में या तो कोई चाकू वगैरह या कोई कटर वगैरह ले लीजिए। जितनी भी इसकी जैसे जैसे आप ये भी फली देख रहे हो, जे कुछ फलियाँ ऐसी हैं जो पक चुकी हैं, कुछ फलियाँ ऐसी हैं जो कच्ची भी हैं। तो जैसे ही अगर ये बच्चा देना चालू कर देता है पौधा, तो ये पौधा तुरंत ही झटका मारना चालू हो जाता है अपराजिता का। और मैं बहुत सारे पौधे बनाता भी हूँ और लगाता भी हूँ। तो मैं इसके विषय में बता रहा हूँ कि जैसे अगर पौधा आप लोगों को चलाना है गमले में, तो किस तरह से चलाओगे। तो भैया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे अभी आप सामने जो देख रहे हो, तो अब मेरे पास तो खैर कटर वगैरह हैं, चाकू वगैरह। तो आप जितनी भी जिस तरह की फलियाँ हों, सूखी हों या गीली हों, इस तरीक़ा से कोई भी नहीं हो, तो आप पहली बात तो ये फलियाँ बिल्कुल 100% काट दो। और चाहे आप इस तरीक़ा से हाथ से भी तोड़ सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया इस तरीक़ा से। मतलब खिंचाव नहीं होना चाहिए, टूटनी इस तरीक़ा से चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिस तरीक़ा से हम लोग तोड़ते रहते हैं। जो बहुत से लोग इस तरीक़ा से खींचेंगे इस तरीक़ा से, तो पौधे की बेल पे बिल्कुल जहाँ से बेल मुड़ जाएगी वहीं से भी बेल सूख जाएगी। तो अगर फलियाँ अगर तोड़नी है हाथ से, तो पकड़ के बेल को इस तरीक़ा से तोड़नी है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरीक़ा से आप बिल्कुल तोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया, जैसे अभी जैसा अपराजिता का पौधा होता है, तो जो गर्मियों का जो मौसम होता है, तो इससे इतना वाटर लेवल चाहिए कि इसे अगर रोज़ पानी दोगे तो इतना ग्रीन और इतना हेल्थी रहेगा पौधा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। गर्मियों के मौसम की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और जैसे ही अगर ठंड का मौसम हो जाता है, जैसे दीपावली के बाद में जैसे ही हल्की ठंड चालू हो जाती है पौधे के लिए, तो आप लोग इस तरीक़ा की अपनाएं। जैसे अपराजिता का पौधा अगर लगा हुआ हो, तो आप पानी, जैसे गर्मियों के मौसम में हम कितना साला 1.5 साल डालते हैं, तो डेली पानी डालते हैं। तो वही सिस्टम मत अपनाओ, क्योंकि जैसे ही अगर ठंड का मौसम आएगा, तो इससे पानी लगभग करीब में फिर 5वें दिन, चौथे दिन, या मतलब जब गमला में अगर नमी है तो 8-8 दिन के बाद भी पानी दो। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, पौधे के अंदर भी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को फलियाँ तोड़ने के बाद बता रहा हूँ कि जैसे मैं ये तोड़ रहा हूँ, तो आप इस तरीक़ा से तो आप तोड़ोगे ही तोड़ोगे। तो जैसे ही ये फलियाँ देनी चालू कर देता नहीं है पौधा, तो ये मानता है ये पौधा कि मैंने तो अपना काम ख़त्म कर दिया। जैसे मैंने अगर बच्चे दे दिए पौधे ने, तो वो ये सोचता है कि जैसे मैंने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, तो पौधा बूढ़ा होना चालू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ज़्यादा दिन तक अगर अपराजिता के पौधे को चलाने का जो तरीका होता है हमारा, तो वो हम क्या करते हैं कि हमने अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसा अभी हमने इसकी जितनी भी फलियाँ थीं, वो सब धीरे धीरे तोड़ लेंगे, चाहे वो कच्ची से ही या पकी से ही। जब वो तोड़ लेंगे नहीं, और तोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं कि जितनी इसी की डंडी होती है, ये सूखी सूखी डंडी आप सामने देख ही रहे होंगे कि अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ये सब सूखी हुई डंडी है इसके अंदर में, और ये अंदर तक सूख जाती है। कोई कोई डंडी ऐसी होती है ये सूख जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी डंडी मतलब वो नहीं होती है। तो ये डंडी ये सूखी सूखी हुआ, वो आपको बिल्कुल तुरंत हटा दीजिए। और हटाने के बाद में अपराजिता का जो पौधा होता है, वो ऐसा माना जाता है कि बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है। जैसे मेरे पास में आप देख रहे हो कि जैसे ये कच्ची फलियाँ हैं, तो इसका बीज तो संभव है कि नहीं जमेगा। और ये हमारे बीच बीच में जो पकी हुई फलियाँ आप देख रहे हो, और भी बहुत सारी फलियाँ इस पर लगी हुई हैं। देखो मैं आप सामने दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये ऐसी फलियाँ हैं
कि अगर आप लोग चाहोगे नहीं तो इस फलियों से कभी भी अपराजिता के पौधे को अपने घर से ख़त्म भी नहीं होने दोगे, क्योंकि ये फ्री का ही मामला होता है। क्योंकि इसके ढेर सारे आराम से बीज निकालो, और निकालने के बाद में अभी मैं दूसरा पौधा दिखाऊंगा कि देखो वो बहुत हेल्थी और ग्रील होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा अभी हमारा कुछ दौर में मालूम पड़ता है तो दूसरा पौधा पहले से ही तैयार हो जाता है, क्योंकि ये फलियाँ पक जाती हैं और आराम से ये पौधा फ्री में जम जाता है। तो इसको ये ऐसा होता है कि इसकी पलटी भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर आप लोग चाहो कि जैसे गमले में जमाना पौधे के लिए, तो इसका बीज निकालो और निकाल कर धीरे धीरे 1-1 इंची की दूरी पे 4 बीज 5 बीज जो भी गमले में आपको जमाने हैं वो आराम से जम जाते हैं। और जमाने के बाद में जो बिल्कुल बेल की तरह पहुँच जाते हैं, तो उससे पलटी भी नहीं चाहिए, वो आराम से डायरेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी देगा भी नहीं जो मैं तुम्हें आप पूरी में ही बताता रहता हूँ। तो अब जैसे अभी ये पौधा है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी नीचे से ये पौधा देख लिया, तो हमारा जो चलाने का आप लोगों ने सामने देख ही रहे होगे वीडियो में कि कितना अच्छी तरह से चलाया है पौधा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये छोटी छोटी आप डंडी देख रहे हो, जो बांस की डंडी हैं, तो हमने ये 4 डंडी गमलों में गाड़ दी। तो ये गाड़ते हम जब ही हैं कि जब आपको आप सामने दिखाएं कि जैसा हमारे पास में एक बराबर में एक पौधा है, आप सामने देखो ये पौधा है, तो आप सामने देख रहे होगे ये वाला जो पौधा आप सामने देख रहे हो काफ़ी ग्रीन और काफ़ी हेल्थी, और इस पर भी देखो शुरू से ही फरी आ गई। अगर इस पर शुरू से जो फरी आई हैं आप सामने देख रहे होगे, ये भी हाइब्रिड पौधा है, और इस पर देखो जगह जगह फूल भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कभी फूल नहीं आ रहा है अपराजिता के पौधे पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जो पौधा तैयार हो गया, तो इतने छोटे से ही पौधे को हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसीलिए कि आप इतने छोटे से ही पौधे को बड़ा पौधा आराम से बना सकते हो। क्योंकि इतने छोटे से अगर डंडी लगाओगे आप पौधे पे, तो आपका पौधा सुंदर और हेल्थी बिल्कुल 100% दिखेगा। क्यों कि तरीका मैं आप लोगों को बीच में बस तरीके ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं काम तो नर्सरी पे और इनके ही करता हूँ, क्योंकि मैं जगह जगह तो जा नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अब गमले में जैसे नमी है इसमें, तो नमी के द्वारा हम छोटी छोटी डंडी गाड़ेंगे इसके अंदर 4, और 4 डंडी गाड़ने के बाद में वही धागा लेते हैं हम, कोई सा धागा ले लो प्लास्टिकी का हल्का वाला, और धागे से वो चारों तरफ उस डंडियों पर लपेट देते हैं, जैसा हमने इस पर लपेट रखा है। बिल्कुल अर्जेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि जो गिरेगा। तो इस तरीक़ा से फिर जो ऊपर को बेल आराम से चलती रहती है, जितनी हमें अगर चलानी है, जैसे 2 फीट 4 फीट 3 फीट उतनी चलाएंगे। उसके बाद में ऊपर से इसकी कट कर देती हैं, जैसा आप सामने देख रहे हो। जैसे ही हम कट करेंगे नहीं तो ये नीचे को लटकनी चालू हो जाएगी, तो गमला हमारा काफ़ी घना और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सुंदर और अच्छा लगना चालू हो जाता है। तो हम इस तरीक़ा से अपराजिता के पौधे को बना के तैयार कर लेते हैं, तो और ये फ्री में ही हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बस हम तुम्हें जो खाद के बारे में बताएंगे कि जैसे बीच बीच में हम जो के चीज़ डालते रहते हैं, वो चीज़ आप कभी कभी 15 दिन के महीना के अंतराल में डालते रहो, और आपका पौधा इतना सुंदर और इतना ही ग्रील और हेल्थी बना रहेगा। अब क्या करना है कि जैसे छोटा पौधा है, तो हम छोटे से ही पौधे पे इसका लालच नहीं करेंगे कि हमें इसे फरी पकानी है, क्योंकि अगर हमें बीज बनाना है तो हम इसे पका लेंगे, क्योंकि हमें तो पौधे बनाने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों को अगर मान लो पौधे नहीं बनाने हैं और पौधा हमें बढ़िया रखना है, तो क्या करना है, इतने ही छोटे से पौधे की इस तरह से आप फली तोड़ दो, इतने छोटे से पौधे पे ही फलियाँ आनी चालू हो जाती हैं। अगर आप फलियाँ तोड़ दोगे नहीं तो इस पौधे की इतनी मान कर चलिए कि इसकी उम्र भी बढ़नी चालू हो जाएगी, और पौधे का रंग भी बदल जाएगा, और फूल में कमेंट हो जाएगा आपका पौधा। एक बात और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे अभी गर्मियों का मौसम में बहुत अच्छी और ग्रील चलती है जी, आपने देखा होगा अपराजिता का पौधा। तो गर्मियों के मौसम में आप जितना भी अगर इसे नहलाओगे, फुहारे से या किसी टंकी के पानी से कैसे भी नहला दो, गर्मियों के मौसम में ये पानी बहुत अच्छी तरह से मांगता है, और जितना अच्छा पानी इसे गर्मियों के मौसम में मिलता है उतना ही सुंदर पौधा बनता है और उतना ही फूल खिलता है इस पर। तो आप लोग बस भाटे के दिन में इसे पानी से नहलाना है, और जैसे ही अगर हमारी दीपावली का जो टाइम आ जाता है उसके बाद में इसको पानी की ऊपर की तो दूर की बात है, आप इसके गमले में भी बहुत, मैंने आपको बताया है कि वही 5वें दिन 4थे दिन पानी आराम से डालते रहो, और इसकी जितनी भी कम नराई गुड़ाई हो, क्योंकि भाटे में जितनी होगी उतनी तो पौधा हमारा दम देगा। और सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है कि जितनी कम नराई गुड़ाई होगी, क्योंकि इस समय हम क्या करेंगे कि इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी
गमला को बना देंगे। जैसे भी पत्ता फूस जो देख रहे हो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और एक तरफ को लगा देती है सारे गमलों की। और जैसे ही आप सामने देख रहे हो, जैसे अभी इसमें जितने ढेर सारे जो पत्ते हैं वो सब निकालेंगे इसके अंदर से, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीक़ा से हम बिल्कुल पूरी साफ़ सफाई गमलों की करते रहती है। तो आप लोगों के सामने अब हमने इस क्या करा है कि इसके अंदर से बिल्कुल साफ़ सफाई। अब इसके अंदर से हम इस समय खुरपी नहीं चलाएंगे। खुरपी जब चलाएंगे इस होली से पहले करते हैं, आपसे कह दें। तो उस समय का जो पौधा होता है हमारा, तो हमारे उस समय के पौधे पे, जैसा हम बसंत पंचमी बोलते हैं, उस समय हमारे पौधे पे इतने ढेर सारे फूल आते हैं। चाहे हम कोई सा भी पौधा पलट दें, उस समय फूल का भी हो चाहे वो फल का भी हो, तो उस समय की हमारी जो कारगर नराई होती है वो बिल्कुल इकसार होती है। और इस समय अगर नराई गुड़ाई नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही कर लो कि इसकी जो साफ़ सुथरा गमला हो, तो इस तरह से जो पत्ता उत्ता ये सारे जो गिर जाते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल गिरा दो। और गिराने के बाद में वो भी आप देखो कि अगर गमले में नमी है तो पानी मत डालो, और अगर खुश्की ज़्यादा है, देख रहे हो कि हाँ हमारा पौधा झटका ले रहा है, तो आराम से पानी डाल दो। तो आपका पौधा बिल्कुल बना रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऐसी पौधा अगर चलाने चाहो जैसे उस मौसम की तरह, तो हम क्या करते हैं बीच बीच में, जैसा हमें यही पौधा रखना है, तो मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया है कि ये फलियाँ या पत्ती सूखी ये सब काटनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ज़्यादा तेज़ ठंड आएगी तो क्या करना है कि इस पौधे के लिए बचाने के लिए हमें, तो हम इतनी 1 मीटर या 2 मीटर पन्नी लाते हैं, और पन्नी सफ़ेद वाली लाते हैं, और सफ़ेद पन्नी से इसे पूरा ढक देते हैं। और ये जो करते हैं हम वो जनवरी के महीने में करते हैं, को उस समय जो है बहुत ज़्यादा कोहरा भी पड़ता है और बर्फ़ भी गिरता है। जिस दिन बर्फ़ गिरेगा उसी दिन पौधा हमारा ख़राब होगा। और कोहरे से पौधा ख़राब नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ जो भी गिरती नहीं है तो पौधा एकदम से डाउन हो जाता है। तो उस समय हम जो है इस समय पन्नी डाल देते हैं पौधे पे, और पन्नी डालने के बाद में कहीं कोने पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे धूप में रख रहने दो। और पौधा हमारा जैसे ही निकालते हैं बिल्कुल ऐसा कि तैसा ही निकलता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। फिर जो पौधा तुम्हारे नए के बजाय पुराना ही पौधा आपका जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा, फिर देखना आपका पौधा यही पौधा इतना सुंदर और इतना हेल्थी लगेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा भैया। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपकी जो पीली जो पत्ती पड़ रही है, तो वो वाली जो हम जो खाद बना कर डालेंगे उससे आपकी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। तो वो मैं आपको खाद बता रहा हूँ कि हम जो चीज़ डालते हैं जिससे हमारी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं भैया। तो भैया देखो, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई वैसा नहीं है, ये पनवाड़ी की दुकान पे ये चूना है, और ये ठंडा वाला चूना है। तो इस चूने का इस्तेमाल अगर आप लोग अगर सर्दियों के दिन में अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे गमले के 1 लीटर पानी की क्षमता है, तो हम बिल्कुल लिमिटेड इतना चूना डालेंगे कि जिससे हमारा एक थैली में कम से कम 2 पौधे हो जाने चाहिए हमारे। ये कुल 5 रुपये की आती है। तो अब इसे अच्छी तरह से हमने इसमें डाल दिया 1 लीटर पानी में, और इसे हम आराम से घोट लेंगे। इसे हमने घोट लिया भैया। अब इसे घोलने के बाद में अब इसे गमले में देखना है कि आपके गमले में अगर खुश्की हो तो इस पानी को 1 लीटर पानी पनवाड़ी की दुकान पर से चूना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आराम से इस तरीक़ा से आप डाल दो, जैसे इस तरीक़ा से बस इसे डालते रहो। महीना या 15 दिन के अंतराल में नहीं पौधे में कोई कमी आएगी ना जड़ में कोई कमी आएगी, कैल्शियम पूरा हो जाएगा और पौधा आपका साफ़ सुथरा और अच्छा बना रहेगा भैया। और हमारी अगर आप लोगों को वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो भैया।